नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ क्षेत्रवृत्ति में। यहाँ पे हम लोग आयत देखेंगे। आयत में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम बेसिक यहाँ पे बताएंगे आपको कि आयत क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर आपको डिफरेंट एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर हम बेसिक से आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आपका हायर लेवल में बनता है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कराने जा रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और शुरू से अंत तक ले देखिए, क्योंकि स्क्रिप्ट कीजिएगा तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी कोई भी क्वेश्चन को, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन टेक्निकल कराऊंगा, टेक्निकल मैथ टाइप का। तो आपको सेकेंडों में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आप स्क्रिप्ट कीजिएगा वीडियो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टेक्निकल टर्म आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे आयत। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आयत देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लंबाई। इसको क्या बोलते हैं? लंबाई, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? एल से। इसको बोलते हैं हम लोग चौड़ाई, ठीक है। इसको बोलते हैं चौड़ाई। इसको क्या बोलते हैं? बेस। अगर आपके पूछ दे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल पूछ दे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल पूछ दे तो एल गुणे क्या हो जाता है आपका? बी हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको एक परिमाप पूछता है, ठीक है। तो परिमाप देख लेते हैं। तो अगर आयत का आपका परिमाप पूछ देता है तो आयत का परिमाप तो कैसे निकालिएगा आयत का परिमाप? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होता है और ये वाला गलत, ठीक है। तो ये बी हो गया तो ये भी बी हो गया, ये एल हो गया तो ये भी एल हो गया। अब ये परिमाप क्या होता है? पूरे एरिया, यही हम लोग को कवर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2L + 2B, यही होगा ना। अब यहाँ पे 2 हम बाहर कर लिए, परिमाप का हो जाता है आपका 2 × L + B। एक और फॉर्मूला होता है अब आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या हो जाता है? जैसे डायगोनल आपको निकालना है ये वाला, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं उसको भी। 3 को फार्मूला होता है यहाँ पे। इसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो आयत का विकर्ण, चूँकि इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा। तो आयत का विकर्ण जैसे ही बोले तो क्या होता है? √L² + B², ठीक है। तो 3 फार्मूला आप देख लीजिए यहाँ पे, और इस पे हम चल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आपको बन रखा है, ठीक है। थोड़ा नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग का। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा क्वेश्चन। एक आयत का मैदान की एक भुजा 4 मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 मीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? 16 मीटर वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर, 12 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे एक आयत है, ठीक है। एक आयत है और इसका एक भुजा क्या है? 4 है, ठीक है। और ठीक है ये वाला 4 है और ये वाला आपको 5 दे रखा है, ठीक है। ये वाला 5 दे रखा है। अब देख लेते हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण बना। तो आपको हम समकोण त्रिभुज में बताए थे ना, ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट। जब 4 5 दिख गया तो यह क्या हो जाएगा? ये 3 होगा ना, 3 होगा ना, क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका लंबाई कितना हो गया? 4, और चौड़ाई कितना हो गया? 3। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना, L × B। तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 12 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 12 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए।
तो शॉर्ट में आप आसानी से कर सकते हैं। आपको मल्टीपल पता हो तो अब कैसे हम बता लीजिए। अब समकोण त्रिभुज में हम जैसे आपको बता रखे थे कि जब भी समकोण बढ़े तो उसकी भुजाएं क्या होती है, मल्टीपल में होता है, ट्रिपलेट में होता है। तो 4 और 5 दिखा तो हमारा ये क्या होगा, ये क्या हो गया आपका 3 होगा ना। नहीं तो फिर हम क्या करते, वो विकर्ण का फार्मूला लगाते। वैसे भी आपको यही आने वाला है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो विकर्ण का फार्मूला क्या था, तो विकर्ण का फार्मूला आपका यही था ना, एक बार उससे भी देख लेते हैं। तो यहाँ क्या था विकर्ण का फार्मूला, यहाँ पे यही था ना, L² प्लस B²। विकर्ण दिया है तो विकर्ण कितना है 5 है, और यहाँ पे दे रखा है L, तो 4 का स्क्वायर और हमारा B निकालना है। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, और प्लस ये आपका B² हो जाएगा। इधर जाएगा तो B² बराबर कितना, 25 माइनस 16, तो B बराबर क्या हो जाएगा √, ठीक है, 16 9 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूला का बिना यूज़ किए ही आपको ट्रिपलेट से ही हम बता लें। तो आपको सेकंडों में कैसे सोच पाएंगे, जैसे ही आपको पता चल गया यहाँ पे ये 4 है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीपल में 3 हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × B, तो 4 × 12 कितना हो जाएगा 4 × 12, तो सेकेंडों में आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊंगा कि विदिन सेकेंडों में कैसे आपको सोचना है, पढ़ते समय क्वेश्चन को कैसे कर लेना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत के भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। 135 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर, 700 वर्ग मीटर। तो आप देख लीजिए इसको कैसे सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले विदिन सेकेंडों में करने के लिए आपको अप्रोच क्या होना चाहिए। आप बोला है लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 6 मीटर अधिक है, तो 5 और 3 का अंतर 2, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो लंबाई कितना हो जाएगा 5 रेशियो में 15, और चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका 3 रेशियो में, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 15 × 9 क्या हो जाएगा आपका 135 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो आपका आंसर आइए गया, लेकिन यहाँ पर हम खाली हम देख लेते हैं, ठीक है। बोला है कि चूँकि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है 6 मीटर अधिक है। यहाँ कितना रेशियो में अधिक है, यहाँ कितना रेशियो में अधिक है, ठीक है 2 रेशियो में अधिक है ना, तो 2 रेशियो बराबर कितना 6, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा आपका 2, तो कितना हो जाएगा 3। ये आपका लंबाई कितना है 5 रेशियो में, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा लंबाई क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे चौड़ाई कितना रेशियो में 3 रेशियो में, तो 3 क्या हो जाएगा 9। अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है L × B होता है ना, तो कितना हो जाएगा 135 वर्ग स्क्वायर, ठीक है मीटर, ठीक है। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो अब देखिए कितने विदिन सेकेंडों में आप कर सकते हैं। आपका बहुत कम अप्रोच होना चाहिए जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका बहुत कम अप्रोच होना चाहिए लिखने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन जिससे आपको आसानी से समझ में आ पाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो विदिन सेकेंडों में देखिए कैसे सोचना है। इन दोनों का अंतर क्या है 5 और 3 का 2 रेशियो में, 2 रेशियो बराबर कितना अंतर दे रखा है, अधिक दे रखा है 16, तो यहाँ पे 1 रेशियो बराबर 8 हो जाएगा, और लंबाई 5 रेशियो में तो 40 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो L × B करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो आप पढ़ते समय चीज़ों को आप जो चीज़ ये लिख रहे हैं इस चीज़ को आप क्या कीजिए सोचने की कोशिश कीजिए कि विदिन सेकेंडों में 2 सेकेंड में कैसे सोच सकते हैं।
चलिए देखते हैं, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये कितने रेशियो में है? 5 रेशियो में है। और ये कितने रेशियो में है आपका? 3 रेशियो में है। ठीक है, तो ये आपका 3 रेशियो में है। यहाँ से लंबाई कितना अधिक है? 2 रेशियो में। और क्वेश्चन में बोल रखा है कितना अधिक है? 16 मीटर। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो 1 रेशियो बराबर काटेंगे तो 8। लंबाई कितने रेशियो में? 5 रेशियो में है, तो कितना हो जाएगा? 8 5 40। और चौड़ाई 3 रेशियो में है, 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 24। अब क्या हो जाता है? एल गुणे बी ए होता है ना क्षेत्रफल, तो एल गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 960 वर्ग स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो अब आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, तो आपको करने का अप्रोच होना चाहिए बहुत शॉर्ट में। ठीक है, चलिए तो और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करा पाएँ और वो टेक्निक सिखा पाएँ कि पढ़ते समय क्वेश्चन को कैसे आपको विदिन सेकेंडों में सोच लेना है। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अगर उस प्लॉट का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो आपको सोचना क्या है कि यहाँ चौड़ाई जब x है तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 3200, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1600। तो आपका अंडर रूट में x बराबर क्या हो जाएगा? जाकर रूट में निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1600 का वर्ग 40 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी चूँकि पूछ रखा है चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा? चौड़ाई आपका 40 मीटर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पढ़ते समय आप चीज़ों को कैसे आप कर सकते हैं वो चीज़ जानिए, विदिन सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अब बोल रखा है यहाँ पे लंबाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो यहाँ x और यहाँ क्या हो जाएगा? 2x। और क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुणे बी होता है। और ये कितना दे रखा है? 3200। ठीक है, तो यहाँ से 2 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 1600। अब x स्क्वायर बराबर कितना? 1600। और 1x बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट में चला जाएगा, ये कितना निकल जाएगा? तो चूँकि चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका? चौड़ाई कितना हो जाएगा? 40 मीटर। ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो पढ़ते समय इसको आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके लिए कितना नया अप्रोच है। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंडों में भी शेयर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और क्वेश्चन क्या बोल रखा है। देखिए क्या बोल रखा है एक और क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर हो तो मैदान की चौड़ाई क्या होगा? 16 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर, 24 मीटर। तो इसको भी हम लोग कैसे सोच लेंगे? देखिए कैसे सोच लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? चलिए तो आपको यहाँ से हम बता देते हैं, सेकेंडों में इसको भी बता देते हैं आपको न्यू अप्रोच से। आपको ज़्यादा यहाँ पे मतलब दिक्कतें नहीं होगी इसको क्वेश्चन करने के लिए। देखिए एल गुणे बी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चौड़ाई क्या है? x है, तो लंबाई क्या है? इससे 4 अधिक है ना, क्या है? 4 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 448। तो सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ हम क्या रखेंगे? यहाँ पे क्या रखेंगे कि 4 जोड़ने के बाद से 480 आ जाए। तो हम यहाँ 20 रख देते हैं। और 20 में हम जब जैसे ही हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। तो 24 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 48। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका? इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगा? 20 मीटर। तो विदिन सेकेंडों में आप इसको भी सोच सकते हैं। विदिन अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, अगर ये तरीका नहीं मालूम होगा तो आप क्या करिएगा,
यहाँ पे इसको गुणा करेंगे। अब इसको गुणनखंड विधि से निकालने की कोशिश कीजिएगा, गुणनखंड विधि से, फर्स्ट इंटू लास्ट से, तो इस पर टाइम लग जाएगा ना। यहाँ पे थोड़ा कोशिश कीजिए ना कि हम यहाँ पे क्या चीज़ रखें जिसमें 4 जोड़ने पर इसका 2 फैक्टर कर लीजिए, ऐसा 2 फैक्टर कर लीजिए जिसका अंतर क्या हो, 4 हो। तो अब जस्ट यहाँ पे देखिए ना, 20 रख लेते हैं और यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 48। तो आपका चौड़ाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 से होगा ना। चलिए, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 22 मीटर है, तो चौड़ाई और ठीक है परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, 360, यहाँ पे 360 दे रखा है। यहाँ पे चूंकि आपको लंबाई कितना दे रखा है, 20, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे आपको निकाल लेंगे आपका चौड़ाई। देखिए हम 2 से काटेंगे तो 11 मर्द में कटेगा, और ये 2 से काटेंगे तो 19 और 8। अब यहाँ पे देखिए 11 से काटेंगे तो 1 मर्द और 8। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका, 18 मीटर हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, जब चौड़ाई 18 मीटर आ गया तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या हो जाता है, परिमित क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस क्या होता है बी, तो 2 और यहाँ पे कितना है, इसका लंबाई 22 और 18, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, तो 40 गुना क्या हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा इसका, ठीक है कितना हो जाएगा चौड़ाई और परिमाप 18 और 80 हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं कुछ और टाइप का क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम लोग तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई में 8:5 का अनुपात है, तो कमरे की परिमिति क्या होगी, मतलब परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अनुपात में है ना, तो यहाँ पे अनुपात में तो इसको सोच भी सकते हैं। देखिए कैसे सोच सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करा देते हैं, इसको भी टाइम नहीं लगेगा सॉल्व कराने में। यहाँ पे चूँकि आपको दे रखा है, देख लेते हैं यहाँ पे लंबाई, ठीक है लंबाई और चौड़ाई, ये कितने रेशियो में 8 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये 8 रेशियो में और गुणे क्या हो जाएगा, ये 5 रेशियो में, कितना हो जाएगा आपको 160 दे रखा है। जब यहाँ से हम काटेंगे तो कितने मर्द में कट जाएगा, 20 मर्द में, फिर यहाँ से काटेंगे तो 4 मर्द में, तो आर स्क्वायर बराबर 1 रेशियो, ठीक है 4, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 निकल जाएगा ना। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 8 रेशियो में है तो 16 हो जाएगा, और इसकी चौड़ाई कितना है 5 रेशियो में है तो आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 5 दूना 10। अब चूँकि आपको क्या पूछने के बोल रहा है कि कमरे का परिमाप क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है कमरे का, तो कमरे का पेरीमीटर यही होता है ना 2L + B, तो 2 और यहाँ 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, और 26 दूना क्या हो जाएगा 52। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 52 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तब आसानी से इसको कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 52 मीटर हो जाएगा। चलिए तो देखिए हम लोग कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। और भी हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। देखिए क्या बोल रखा है, एक वर्ग तथा आयत दोनों के परिमाप 44 मीटर है, दोनों के क्षेत्रफलों में 4 वर्ग मीटर का अंतर है, तो आयत की माप ज्ञात करें, मतलब इसकी भुजाएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पता चल जाएगा आपका। तो एक वर्ग का भुजा कितना होता है 4 ये होता है, और 48 दिया है,
तो एक वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या होना चाहिए, वर्ग के क्षेत्रफल से और आयत का क्षेत्रफल कितना कम होना चाहिए, 4 कम होना चाहिए। तो एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख लीजिए 40 × 10 140, ठीक है, तो 4 कम है, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को आप दिमाग पे थोड़ा सा दौड़ाइए, पढ़ते समय ही सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सबसे पहले इसको पकड़ेंगे परिमाप, तो एक भुजा बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। चूँकि अब यहाँ पे दिया है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या, अंतर 4 है, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं यहाँ पे अंतर क्या है, इसमें से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 140। अब देख लेंगे ऑप्शन में माप क्या हो सकता है, यही होगा ना आयत का L गुणे आपका B। तो 14 और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक किसी आयताकार मैदान को उसके बिकड़ के अनुदिश 52 मीटर मिनट की चाल से चल के 15 सेकेंड में पार करता है, तथा B इसी खेत के उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर की चाल से चल के उतने ही समय में पार करता है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको भी विदिन सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए कहने का क्या बोल रखा है, ठीक है, एक आयत है ना, यहाँ पे एक आयत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक क्या करता है, ये जो है ना, ठीक है, ये जो है किस तरह से चलता है, ऐसा चलता है, ठीक है, इस तरह से चलता है, इसके बिकड़ के दिशा में चलता है, और जो B है ना, यही क्या करता है, यहाँ से चल के उसके ऐसे भुजा के अनुसार चल के यहाँ पहुँचता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले दूरी निकालेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ले दूरी निकालेंगे, उसके बाद से हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अच्छा ही क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लोग कैसे सोच लेंगे। अब चूँकि देखिए ये क्या करता है 52 मीटर मिनट, ठीक है, से चल के, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे, ठीक है, स्पीड गुणे टाइम होता है, स्पीड गुणे क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ स्पीड 52 मीटर, ठीक है, मिनट है, और यहाँ पे क्या बोल रखा है आपका 15 सेकेंड है। तो इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो मिनट को, तो 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 60 से भाग करेंगे तो देखिए कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 वर्ग में, और यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13। तो आपका बिकड़ कितना हो जाएगा 13। तो यहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा। एक ट्रिपलेट होता है आपका, क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, ट्रिपलेट यही होता है, ठीक है, आपको समकोण त्रिभुज में बता रखे हैं 5, 12 और 13। तो चूँकि आपका बिकड़ ये आ गया, तो आपका लंबाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही है ना, लंबाई कितना होगा 12 हो गया, और चौड़ाई कितना हो गया, इसका 5 हो गया, तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम बताते हैं, और ठीक है, तो बिकड़ यहाँ से पता चल गया। एक और स्टेटमेंट दिया है कि जो B जो है, तो जो B है किस दिशा में चल रहा है, B जो है यहाँ से चलता है और कहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो उसको भी कितना, देखिए यहाँ पे आपको दूरी का लेंगे, स्पीड गुणे क्या होगा टाइट, यहाँ का है 68 मीटर मिनट, और कितने सेकेंड में, उतने ही सेकेंड में। इसको भी चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे, मिनट सेकेंड बनाएंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो 5, ये क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ से यहाँ तक ले दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ले पूरे दूरी 17 हो रहा है, 17 हो रहा है। तो आप मल्टीपल से ही पता कर लेंगे ना, कि देख लीजिए
ये यहाँ से 13 हो रहा है और यहाँ से ये 17 हो रहा है, तो मल्टीपल में देखिए, ठीक है, यही होता है ना, 5 12 का होता है 17, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई हमेशा बड़ा होता है और चौड़ाई क्या हो जाता है आपका छोटा होता है, तो यही से आपको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 और 5। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका ये पता चल गया 12 और चौड़ाई कितना चल गया आपका 5, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे L गुणे B, ठीक है। तो 12 गुणे क्या हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है, मीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक है। तो आसानी से आप देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीज़ों को सोचना है। अगर यही हमको अगर ये मल्टीपल नहीं आता था ना, नहीं पता होता, तो ये क्वेश्चन और लंबा होता। ये तो ऑलरेडी इतना लंबा क्वेश्चन है, पर उसको शॉर्ट में कैसे सोच सकते हैं, आसानी से हम लोग इस तरीके से ट्रिपलेट से सोच सकते हैं, क्योंकि भुजा ही निकालना है। तो इसलिए इससे पहले हम आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिपलेट के आइडिया मिल पाए, ठीक है। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रखा है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एक आयताकार कागज 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का है। यदि इनमें से अधिकतम क्षेत्र वाला एक वृत्त काट लिया जाए तो बचे हुए कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तो आएगा ही आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक ही लग चुका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ये आपको ये दे रखा है, एक आयताकार कागज है, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई हमेशा क्या होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ा होता है, ठीक है। ये लंबाई बड़ा होगा ना चौड़ाई से, तो हमेशा देख लेते हैं ये क्या हो गया, ठीक है, L और ये B। उसके अंदर जब एक वृत्त काट लिया गया है बड़ा से बड़ा, तो आपका यही चौड़ाई है ना, यही होगा ना, ठीक है। तो चौड़ाई ही तो कवर करेगा ना, लंबाई तो कवर नहीं कर पाएगा, लंबाई तो बड़ा होता है, तो चौड़ाई को ही क्या कर लेता है, कवर करता है, ठीक है। तो चूंकि अब क्या बोल रहा है कि बचे हुए कागज का क्षेत्रफल, तो बड़ा से बड़ा ये काट लिया, तो इसका क्षेत्रफल बोला है, इसका क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या कर लेंगे, आयत का क्षेत्रफल, तो चूंकि यहाँ पे चौड़ाई कितना हो गया, पूरे का हो गया 2 हो गया, इसके त्रिज्या का हो जाएगा 1 तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, क्या कर लेते हैं, पूरे आयत के क्षेत्रफल निकाल के अब वर्ग के क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, अरे वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, तो आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देख लेंगे आयत का क्षेत्रफल L गुणे B, और यहाँ पे क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 3 गुणे 2, और यहाँ पे देख लेते हैं पाई रहने देते हैं क्योंकि पाई में आंसर है, और r बराबर क्या है 1 स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस पाई, तो बचे हुए, ठीक है, बचे हुए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 6 माइनस पाई। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चीज़ों को आप अच्छे से समझिएगा, तो विदिन सेकेंडों में क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। तो चलिए हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। आप देखिए इतने कम समय में कितने मैंने क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करा दिया। चलिए तो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रखा है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। चूँकि लंबाई बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है, चूँकि लंबाई इसमें बढ़ाने की बात कर रहा है तो चौड़ाई तो सेम ही होगा ना। तो अगर 5 लंबाई बढ़ा रहा है, क्षेत्रफल क्या बढ़ जा रहा है 40 बढ़ जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं से उसमें चौड़ाई भी होगा। तो हम लोग चौड़ाई निकालने के, चौड़ाई देखिए डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई तो कितना क्षेत्रफल बढ़ा 40, और कितना हम लोग चौड़ाई बढ़ाए हैं
तो यहाँ से आपको निकल जाएगा चौड़ाई। चौड़ाई जब आपको 8 निकल गया, ठीक है, 8 मीटर निकल गया, तो यहाँ क्षेत्रफल 44 है। तो क्षेत्रफल 44 है तो हम क्या कर लेंगे, L गुणे B 144। यहाँ पे लंबाई नहीं निकाल सकते हैं, 8 144 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 वाटे क्या होता है 144। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 16 मीटर हो जाएगी। तो आप सेकेंडों में अगर अच्छे से क्वेश्चन आता है अंडरस्टैंडिंग के साथ तो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि लंबाई में 5 मीटर बढ़ा दिया जा रहा है तो क्षेत्रफल उसका 40 बढ़ जा रहा है। तो चूँकि यहाँ पे चौड़ाई तो बढ़ नहीं रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है उसे 5 से हम भाग कर देंगे तो यहाँ पे चौड़ाई निकल जाता है। जब चौड़ाई निकल गया तो लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। चलिए यहाँ पे और हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और इस टाइप के देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई ठीक है 25 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो चौड़ाई कितनी है कि इसका आयत का क्षेत्रफल वहीं रहे। तो कुछ करना नहीं है, उसका आयत का क्षेत्रफल निकाल के उसमें हम क्या कर लेते हैं, चलिए तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि उसका क्षेत्रफल उतना ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ चौड़ाई निकालने के लिए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ 18 है और गुणे 10 कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पे हम चौड़ाई निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं, चौड़ाई निकालना है तो 180, क्योंकि लंबाई बढ़ रहा है तो हम भाग कर देंगे यहाँ से, तो भाग कर देंगे तो हमारा चौड़ाई पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही क्षेत्रफल रखना है। तो काटेंगे तो कितने बढ़ते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 या 15, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 30 बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36। फिर 5 से काटेंगे तो कितना, 7 5 35, हाथ में लगल 2 तो 2, तो कितना हो रहेगा उसका, ठीक है, कितना रहेगा 7.2 सेंटीमीटर रहेगा। आई थिंक आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा ये टेक्निकल सारे। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोल रखा है। एक ब्लेड बोर्ड की लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लंबाई को 7 बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 4 कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल समान रहता है। तो ब्लैक बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सब ऑप्शन क्या है आपका 8 अधिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि चूँकि यहाँ पे लंबाई कितना है 8 अधिक है, किससे, चौड़ाई से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन से आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन उठाते हैं और आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन ए उठाते हैं, 28 और क्या हुआ आपका 20। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 से 60 हो जाएगा। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोला है। यदि लंबाई को 7 बढ़ाया जाए तो लंबाई में 7 हम इंक्रीज करते हैं तो 35 हो गया, और चौड़ाई में हम क्या कर लेंगे 4 कम करने की बात कर रहा है। तो चौड़ाई में क्या कर रहा है 4 कम करने की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब चेक कर लेंगे, गुणा करने पे सेम आ रहा है तो क्या होगा, आपका ऑप्शन यही सही होगा। तब जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 8 5 16 5 80 और 48, तो 8 और 4 यही होगा ना। तो 0 6 और 5 5 और 56 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी 28 और 20 हो जाएगी। तो देखिए हम लोग आसानी से सारे क्वेश्चन इसको हम लोग कर लिए, सेकेंडों में कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है वही इसमें। तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और आप लोग से प्लीज़ मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो आपको लिए मैं लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।